Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini Garg on behalf of Suraj Senior Secondary School. Today I will teach you the subject of Business Studies class 11 and the topic of our class is types of company. According to the Companies Act 2013, there are two types of company: private company as well as public company. Private company and public company, according to the Companies Act 2013, divided into two parts, and the definition of that, the meaning of the private company is given according to section 2 subsection 68 of the Companies Act 2013, and the definition of the public company is given according to section 271. Both the meaning of the private company and public company will be explained with the help of the section 268 of the Companies Act 2013, the private company explained, and according to section 271 the meaning of the public company will be explained. So now I explain what you mean by the private company as well as the public company. Firstly, private company. According to section 2 subsection 68 of Companies Act 2013, a private company is a company by which of article of एसोसिएशन. आपकी प्राइवेट कंपनी जो है वो कंपनी है जिसकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में प्रोवाइड की गई है. एक वो कंपनी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप. आपकी जो प्राइवेट कंपनी है वो कंपनी है जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है. जितने भी आपके मेंबर्स हैं उन मेंबर्स पर रिस्ट्रिक्शन है, वो अपने शेयर की ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकते. सेकेंड वन, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स बिटवीन 2 to 200. इसमें रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है. आपके जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स आपकी जो है कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने होंगे 200 होंगे. तो आपके इसमें जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की जो काउंटेड की जाती है, काउंटिंग के अंदर हम उन मेंबर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे. फर्स्ट जो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं एज वेल एज वो कंपनी के मेंबर भी है, उसको हम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर में काउंट नहीं करेंगे या मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर में काउंट नहीं करेंगे. वो एट प्रेजेंट कंपनी के मेंबर्स हैं और एम्प्लॉइज हैं. इसके साथ साथ पास्ट में वो कंपनी के एम्प्लॉइज रहे हैं और साथ ही साथ वो कंपनी के मेंबर्स भी रहे हैं, बट नाउ दे आर only members but not the employee. पास्ट में वो आपकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज भी रहे हैं और आपके मेंबर्स भी रहे हैं, लेकिन अब वो कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं है बट कंपनी के मेंबर्स हैं. उसको भी इसमें इंक्लूड किया, उसको हम नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट नहीं करेंगे. तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या आपके जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उस पर रिस्ट्रिक्शन है 2 to 200. ये आपकी प्राइवेट कंपनी के बारे में. और भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया गया है प्राइवेट कंपनी के बारे में. थर्ड वन इज रिस्ट्रिक्शन टू इनवाइट and subscribe
the shares and debentures to जनरल पब्लिक। आपकी जो प्राइवेट कंपनी है वो मार्केट में जनरल पब्लिक को किसी भी टाइप से शेयर इशू नहीं कर सकती, डिवेंचर इशू नहीं कर सकती। उसमें रिस्ट्रिक्शन है, किसी भी टाइप से आपका इन्विटेशन प्रोवाइड करने का राइट प्राइवेट कंपनी के पास नहीं है। प्राइवेट कंपनी मार्केट में जनरल पब्लिक को ना तो शेयर इशू कर सकती है, ना डिवेंचर, ना किसी भी टाइप की सिक्योरिटी। आल्सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन on invitation to subscribe the public deposit। एक टाइप से जनरल पब्लिक से अगर आप लोन भी लेना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, यू कैन नॉट टेक अ लोन फ्रॉम द पब्लिक। इट आल्सो रिस्ट्रिक्ट ऑन द इन्विटेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी टू सब्सक्राइब द पब्लिक डिपॉजिट। एंड द लास्ट वन इज द मिनिमम paid up capital is ₹1 lakh। जो आपकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी वो आपकी कितने रुपीज है, 1 लाख है। इनको हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी, 1 लाख रहेगी। तो इसका मतलब आपकी जो प्राइवेट कंपनी है वो कंपनी है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 268, जिसमें आपकी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या मेंबर्स की नंबरिंग पे रिस्ट्रिक्शन है, ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द शेयर एंड ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ मेंबर्स पे रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर डिवेंचर, रिस्ट्रिक्शन ऑन द इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक फॉर द पब्लिक डिपॉजिट एज वेल एज द मिनिमम पेड अप कैपिटल ₹1 लाख। साथ ही साथ कोई भी कंपनी आपकी प्राइवेट कंपनी है उसे अपने नेम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना होगा, तभी आपकी आइडेंटिफाई होगी कि आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। अगर आपकी कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा है pvt.ltd. तो इसका मतलब वो आपकी क्या है, प्राइवेट कंपनी। नाउ द सेकंड वन इज पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी वो कंपनी होगी जो आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पब्लिक कंपनी आर दोज कंपनी which are not private। Which are not the private company। तो आपकी प्राइवेट कंपनी जो भी नहीं है वो सारी कंपनी कौन सी कंपनी कहलाएगी, आपकी पब्लिक कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 के अकॉर्डिंग आपकी जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी है उसके बारे में बताया भी गया है कि पब्लिक कंपनी का जो मीनिंग है वो क्या है, या पब्लिक कंपनी आपकी कौन सी होंगी। फर्स्ट वन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जो भी आपकी ओनरशिप है उस ओनरशिप के ट्रांसफर पे किसी भी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो आपकी रिस्ट्रिक्शन है 2 रहेगी, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे किसी भी टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन आपकी पब्लिक कंपनी के अंदर नहीं है। इसके साथ साथ जो भी आपकी प्राइवेट कंपनी में बातें बताई गई थी, जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो सारी रिस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी के अंदर हट जाएंगी। जैसे थर्ड वन है इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स एंड डिवेंचर्स। आपके जो भी शेयर्स है डिवेंचर्स है उसमें जनरल पब्लिक को आपका इनवाइट किया जाएगा, उसके लिए परमिशन है। नो रिस्ट्रिक्शन टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब
पब्लिक डिपॉजिट। अगर आप जनरल पब्लिक से पैसा लेना चाहते हो तो जनरल पब्लिक से आप उधार ले सकते हो, पब्लिक डिपॉजिट कह सकते हो। तो जनरल पब्लिक से मनी अगर आप लेना चाहते हो एज ए लोन तो आपकी पब्लिक कंपनी के अंदर अलाउड है। और साथ के साथ जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है, वो मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है आपकी पब्लिक कंपनी के अंदर, वो आपकी रुपीज कितनी होगी, 5 लाख। तो आपकी जो भी प्राइवेट कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं होगी। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ ओनरशिप, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इनविटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर एंड डिबेंचर्स। कहने का मतलब पब्लिक कंपनी आपके शेयर डिबेंचर्स के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। नो रिस्ट्रिक्शन टू द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब पब्लिक डिपॉजिट एंड द मिनिमम पेड अप कैपिटल रुपीज 5 लाख। अकॉर्डिंग टू टाइम ये चेंज भी हो सकती है 5 लाख। इसके साथ साथ आपकी जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी को अपने नाम के साथ में लिमिटेड वर्ड लगाना होगा, या फिर ये कह सकते हो कोई भी कंपनी है जो आपकी पब्लिक कंपनी है उसके नेम के लास्ट में क्या लगेगा, एलटीडी डॉट। Today I discussed with you the types of company, the public company as well as the private company. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.